योगी आदित्यनाथ ने ताजिया और मुहर्रम को लेकर के अल्टीमेटम दिया। आपने अभी रिपोर्ट देखी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ सालों से कांवड़ यात्रा के रूट में धर्म वाला धोखा दिया जा रहा है। मतलब ढाबे और दुकान पर नाम किसी और का होता था और दुकान चलाने वाले किसी और धर्म के होते थे। इसीलिए इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि दुकान पर जो नाम लिखा जाएगा वो सच्चा वाला लिखा जाएगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले धर्म वाले धोखेबाजों के खिलाफ योगी ने बड़ी तैयारी कर ली। मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक और ढाबे पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। क्या तैयारी है कांवड़ यात्रा की, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। योगी ने कह दिया है कांवड़ यात्रा रूट पर सबका नाम उजागर होगा। मतलब पहचान वाला धोखा अब कैसे छिपाओगे? क्योंकि कई बार देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट पर दुकानें, ढाबे, होटल, रेहड़ी वाले पहचान छिपाकर व्यापार करते हैं। ऐसे में जी न्यूज के कैमरे पर सच दिखाने और रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीमें निकल पड़ी कांवड़ रूट पर। हम इस समय खड़े हैं मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर, जहां से कांवड़ यात्रा होकर गुजरती है। योगी सरकार के आदेश का कितना पालन हो रहा है और कोई धर्म के नाम पर भक्तों से धोखा तो नहीं कर रहा है? आज उसकी तहकीकात करने के लिए हमारी टीम मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर उतरी। सबसे पहले हम पहुंचे सदाबहार ढाबे पर। जैसे ये सदाबहार ढाबा है, उस पे नाम दिया गया है। नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उस पे अपना मोबाइल नंबर जरूर दिया गया है। और यहाँ काम करने वाले कौन लोग हैं, कौन यहाँ पर क्या नाम है उन लोग का? क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी। सोनू क्या पूरा? सोनू पाल। सोनू पाल। अच्छा, तो ये इनका नाम नहीं, आप लोगों ने नाम अपना डिस्प्ले नहीं किया आप लोगों ने? ये इसका ढाबा है ये नवाब सिंह अहलावत का है। नवाब सिंह अहलावत। नवाब सिंह अहलावत। सदाबहार ढाबा रियलिटी टेस्ट में पास हुआ या फेल, ये बताएं उससे पहले योगी की गाइडलाइन आपको याद दिला देते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नॉनवेज और शराब की दुकानें बंद होंगी। दुकान के संचालक और कर्मचारियों के नाम बोर्ड पर लिखना जरूरी होगा। कांवड़ खंडित करने, उपद्रव करने और धोखाधड़ी लूट करने पर एक्शन होगा। ओवर प्राइसिंग यानी खाने पीने की चीजों की कीमतें तय मानकों के हिसाब से होंगी। कई बार होता है कि लोग नाम कुछ और बताते हैं, लेकिन हकीकत छिपी होती है बैंक अकाउंट डिटेल में। मैं कैमरा पर्सन से जरूर कहूंगा कि ये दिखाएं। इस पे नाम तो सर्वेश आ रहा है। अच्छा, सर्वेश उनका छोटा भाई है। छोटा भाई है। हाँ। अच्छा, छोटे भाई। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग नेम प्लेट कब तक लगा देंगे आप लोग? और एक आध दिन में, जब भी फ्लैक्सी आ जाएगी बनकर, जब भी लगा देंगे। अच्छा, यानी जी न्यूज की रियलिटी टेस्ट में सदाबहार ढाबा पास। संवाददाता राहुल मिश्रा आगे अगले ढाबे पर बढ़े। उससे पहले अंकित मित्तल श्री गुरु नानक नाम लिखे ढाबे पर पहुंचे और हम सीधा गुरु नानक ढाबे के जो ओनर हैं उन्हें जानते हैं, रियलिटी टेस्ट करते हैं कि क्या हकीकत है और क्या जिस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका अनुपालन हो रहा है। जी, आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी, आपका होटल किस नाम से है? अजय कुमार के नाम से। इसके ओनर कौन है? अजय कुमार मैं ही हूँ जी। क्या तैयारी है कांवड़ यात्रा की, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। बस जैसे भी पहले से होती आ रही है, ऐसे साफ सफाई वगैरह सब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। ढाबा संचालक अजय कुमार को नियमों के बारे में कितना पता है, ये भी जानते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि जो दुकानदार हैं वो जो अपने वस्तु हैं, सामान है, उनके रेट तय कर दे, वो रेटिंग ना करे, उसको लेकर क्या? जो पहले से रेट होते आए हैं वो ही रेट रहेंगे, कोई ओवर रेट नहीं होगा। हाईवे पर आगे चलते हुए राहुल मिश्रा दूसरे ढाबे पर पहुंचे। मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक और ढाबे पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। नाम यहाँ पर आप दिखा देता हूँ कि गणपति ढाबा यहाँ पर लिखा हुआ गया है। और गणपति ढाबा पे आखिर में कौन काम कर रहे हैं, किसके, क्या ये किसी और को लीज आउट तो नहीं किया गया है, ये सभी हम लोग जानेंगे और यहाँ का रियलिटी चेक जरूर करेंगे। यहाँ कर्मचारी कौन कौन है इसकी जानकारी की तख्ती नहीं लगी है, तो हमने ही पड़ताल की। स्कैनर पर भी। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक पंडित। अच्छा, दीपक पंडित नाम है आपका? अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पे कारीगर के तौर पे काम? आइए जरा इनके स्कैनर पर भी स्कैन करके और देखते हैं। मैं दिखाऊंगा कि ये जैसे इनका नीरज सिंह आपने नाम बताया था, नाम यदि देखा जाए तो नीरज सिंह ही नाम आ रहा है और ये स्कैनर पर भी नीरज सिंह ही लिख करके आ रहा है। सावन के महीने में कांवड़िये दिल्ली और देश के कई जगहों से गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी आस्था पर कोई आंच ना आए,
इसके लिए साथ ही खाने पीने की चीजों में उनके साथ कोई लूट खसोट ना हो, योगी फोर्स अलर्ट है। जो समन्वय बैठक होती है उसमें हर एक में नेम प्लेट और रेट लिस्ट निर्धारण किया जाता है और मेरे ख्याल से रेट्स का भी एक अपर लिमिट जो होती है वो भी तय की जाती है। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया जो हर साल की जाती है, तो इस साल भी उसका पालन किया जाएगा। तैयारी पूरी, लेकिन अब हमारी टीम थोड़ा और आगे बढ़ती है तो अंकित मित्तल को पंजाबी ढाबा दिखता है, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए वो अंदर पहुंचे तो क्या देखा खुद सुनिए। हम इस समय खड़े हैं मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे स्थित पंजाबी ढाबे पर। ये वो ढाबा है जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ता है और इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए जो जी मीडिया की टीम है वो पहुंची है और देखना चाहती है कि जो जिस तरीके से पंजाबी ढाबा इसका नाम है, इसकी हकीकत क्या है, इसके ओनर कौन है और किस तरीके से इन्होंने इस जो ढाबे को चलाया हुआ है। होटल जो संचालक है इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सोनू है। मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है कि जो होटल है उस पे बड़े अक्षरों में होटल मालिक का नाम हो। ये होटल आप चलाते हैं, उसका ओनर कोई और है? उसका ओनर और कोई है, लेकिन चलाते हैं हमें, वो यहाँ पे नहीं आते। उनके 2-3 होटल और चल रहे हैं, वहाँ पे देखभाल ज्यादा करते हैं और उन्होंने इस बार हमें आके कहा है कल वे आएंगे कि बोलो की सेवा में जो होना चाहिए वो काम करो और साफ सफाई से पीछे चलना ध्यान रखो। नाम तो बता दिया, लेकिन QR कोड से इसका सबूत देखते हैं। अब जानते हैं और देखते हैं कि इस होटल की हकीकत क्या है। बार कोड लगा हुआ है, इसे जानते हैं कि इसके जो ओनर हैं या फिर जो मैनेजर हैं वो इसी नाम से अपने ढाबे को चला रहे हैं या फिर कोई और है। ये पंजाबी ढाबा बताया गया है, भावना नाम आ रहा है इस पे, जो इसके ओनर हैं जिसके खाते में पेमेंट जा रहा है। यानी जी न्यूज के रियलिटी टेस्ट में पंजाबी ढाबा पास हुआ। योगी के निर्देशों का ग्राउंड जीरो पर पालन हो रहा है, इसलिए तो कांवड़ रूट ही नहीं, संगम नगरी प्रयागराज में भी संत ऐसी ही डिमांड कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर इस प्रकार का कोई भी खाद्य जो है, जो चाहे वो मांस हो, चाहे मदिरा हो, इस प्रकार चाहे अंडा हो, इस प्रकार की कोई खाद्य सामग्री, कोई खाद्य पदार्थ जो है उस मार्ग पर जो है न डाला जाए, न बिकाया जाए। पहचान बिल्कुल भी न छिपाई जाए। यदि पहचान छिपा करके दुकानें चल रही हैं उनको रास्ते से हटाया जाए, किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ न किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। निश्चित रूप से जो आस्था को ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको तो बिक्री पर उन पर रोक होना चाहिए, खासकर मंदिरों के रास्ते में, कांवड़ मार्गों पर। ये तो आस्था का विषय है, सभी को सोचना चाहिए, सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सावन के महीने में पहचान छिपाने वालों, शराब दुकान और नॉनवेज पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है ताकि आस्था से खिलवाड़ ना हो। मतलब योगी शिव भक्तों की यात्रा सफल कराएंगे। अंकित मित्तल के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।